हेलो स्टूडेंट्स, नितिन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, मैं आपको प्रोनाउन के 4 टाइप बता चुका हूं और आज हम 5वें टाइप की बात करेंगे जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके पहले की अगर आपने 4 टाइप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो मैं लास्ट क्लासेस ले चुका हूँ उनकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी होगी। ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल से जो मैंने ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स स्टार्ट करा है, इसमें मैंने बिल्कुल 0 लेवल से आपको पढ़ाना स्टार्ट करा था। तो 15 से 16 क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। ठीक है ना। तो अगर आपने वो लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, उसमें प्रॉपर थंबनेल में आपको लिखा मिल जाएगा कि किस वीडियो में किस टॉपिक पर बात हुई है। ठीक है ना। तो आज जो हमारी क्लास है इसमें मैं आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन का 5th टाइप। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रश्नात्मक सर्वनाम। प्रश्नात्मक सर्वनाम ये होता है इसका हिंदी में अर्थ। ठीक है, प्रश्नात्मक सर्वनाम। तो अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट कर देना। ठीक है, सबसे पहला तो प्रश्नात्मक सर्वनाम क्या होते हैं उनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप इसको नोट करते जाइए। जैसे आप इनको जानते हैं ऑलरेडी, है ना। जैसे व्हाट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? व्हाट मीन्स होता है क्या, है ना। व्हाट हो गया, व्हेन हो गया। व्हेन का क्या होता है? व्हेन का होता है कब। ठीक है, इसके बाद वेयर हो गया। वेयर का वेयर मीन्स कहाँ। ठीक है, और व्हाई हो गया। व्हाई का हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्यों। ठीक है, हु का क्या होता है? कौन। ठीक है, हु का हिंदी में क्या होता है? कौन या किसने। किसने के अर्थ में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, हु के बाद क्या है? हूं का अर्थ क्या है? किसी या किन्हें। ठीक है, अगला क्या है? हूं के बाद और क्या है अगला? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, ये WH वाले जो वर्ड है वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है ना। हूं के बाद हुज भी इसमें आएगा। इसका अर्थ क्या होता है? किसका, किसकी या किसकी। ठीक है ना, किसका या किसकी या किसकी। ठीक है, ये होता है इसका अर्थ। और या फिर क्या होता है? किनका, किनकी या किनकी। किनका, किनकी या किनकी। ठीक है ना। और क्या है इसमें? हुज, विच। ठीक है, विच मीन्स क्या होता है? विच का जो यूज होता है वो हम किस अर्थ में करते हैं? विच का भी 2 अर्थों में यूज करते हैं। पहला एक तो इसको हम कौन के अर्थ में भी यूज कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है ना, या फिर हम किसी के अर्थ में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, कौन या किसी के अर्थ में विच का यूज हम कर लेते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इनका यूज हम किसके लिए करते हैं, मतलब किसको रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जैसे व्हाट है ना, तो व्हाट का अर्थ तो होता है क्या, लेकिन ये क्या बताता है? ये थिंग्स को बताता है। थिंग्स मतलब वस्तुओं की बात करते हैं। जैसे मैंने पूछा, मतलब इसका जो व्हाट का जो आंसर मिलता है व्हाट का, वो किसी थिंग्स का आंसर होता है। एक्चुअली जब हम किसी थिंग्स या किसी वस्तुओं के बारे में पूछते हैं तब हम किसका यूज करते हैं? व्हाट का। ठीक है, तो व्हाट का मीनिंग होता है क्या, लेकिन इसका जब हमें किसी थिंग्स के बारे में, किसी वस्तुओं के बारे में पता करना होता है तब हम व्हाट का यूज करते हैं। जैसे व्हाट इज दिस, यह क्या है ना, तो वो बोलेगा दिस इज चेयर या दिस इज पेन। ठीक है ना। तो मतलब जब हम वस्तुओं के बारे में पता करना होता है या हमें अपना आंसर किसी वस्तु से रिलेटेड चाहिए होता है तब हम क्या करते हैं? व्हाट का यूज करते हैं। व्हाट का जो आंसर मिलता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में मिलता है व्हाट का आंसर। मैंने बोला व्हाट इज दिस, तो बोलेंगे दिस इज टेबल या दिस इज पेन। ठीक है ना, इसका आंसर कहाँ मिलता है? ऑब्जेक्ट में। व्हेन का अर्थ होता है कब, लेकिन जो इसका जो यूज होता है, मतलब इसका जो आंसर होता है वो हमें टाइम, जब हमें टाइम को पता करना होता है या
टाइम के बारे में पता करना होता है, हमें आंसर टाइम में चाहिए होता है, तब हम किसका यूज करते हैं, व्हेन का। ठीक है, इसका जो यूज होता है वो भी ऑब्जेक्ट में ही होता है, इसका यूज भी कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट में ही होता है। ठीक है ना। वेयर का भी स्थान का पता लगाने के लिए या प्लेस का पता लगाने के लिए करते हैं वेयर का यूज, इसका भी ऑब्जेक्ट में होता है। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, व्हाई। व्हाई का यूज हम क्यों करते हैं, व्हाई का यूज करते हैं रीजन जानने के लिए, रीजन या कारण जानने के लिए करते हैं, और इसका जो आंसर मिलता है वो भी ऑब्जेक्ट में ही मिलता है। ठीक है ना। अब हु मतलब होता है किसी या किन्हीं, इसका आंसर हमें मतलब जब हमें किसी पर्सन के बारे में पता करना होता है तब हम हु का यूज करते हैं, और इसका आंसर हमेशा हमें कहाँ मिलता है, सब्जेक्ट में। इसका आंसर हमें सब्जेक्ट मिलता है। इसमें मैं बोलूंगा हु आर यू, हु आर यू, आप कौन हो, तो क्या बोलेगा, या मतलब जब कौन के सेंस में आया, जैसे मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने बोला हु इज दिस, यह कौन है। ठीक है ना। तो उसका आंसर कहाँ मिलता है हमें, ऑलवेज हमें कहाँ मिलता है, सब्जेक्ट में मिलता है। ठीक है ना। अब हूं मतलब किसी या किन्हें, किसी या किन्हें, तो किसी या किन्हें में क्या होता है, सॉरी जो हूं होता है, हाँ जो हूं होगा उसका मिलेगा, हु का सब्जेक्ट में मिलता है, और हूं का कहाँ मिलता है, ऑब्जेक्ट में। हूं का हमेशा कहाँ मिलता है, ऑब्जेक्ट में, लेकिन इसका भी पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है ना। पर्सन के लिए यूज होता है और इसका ऑब्जेक्ट में मिलता है। ठीक है ना। अब क्या है अपना हुज का अर्थ है किसका, किसकी या किसकी। ठीक है। तो इसका एक भी पर्सन के लिए यूज होता है, पर्सन के लिए। ठीक है। इसका आंसर कहाँ मिलता है हमें, सब्जेक्ट में भी मिल सकता है या ऑब्जेक्ट में भी मिलता है, मतलब सब्जेक्ट में भी मिल सकता है और ऑब्जेक्ट में भी मिल सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है बिच मतलब होता है कौन या किसे। ठीक है। तो एक थिंग्स के लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है, वस्तुओं के लिए भी यूज हो सकता है, थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए, थिंग्स या एनिमल्स के लिए। अब इसका जो आंसर होता है वो हमें कहाँ मिलता है, वो मिलता है हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में भी मिल सकता है या ऑब्जेक्ट में भी मिल सकता है। ठीक है। तो ये कुछ WHS वर्ड थे जो हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में देखे। इसके अलावा और भी वर्ड्स होते हैं, पहले आप इनको नोट कर लें। और इसमें आता है हमारा हाउ का अर्थ होता है कैसे, है ना। हाउ का अर्थ क्या होता है, कैसे। अब हाउ का जो आंसर मिलेगा हमें, हाउ का जो आंसर होता है वो हमें, हाउ मतलब होता है कैसे, तो इसका आंसर हमें हमेशा मीडियम जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं, मीडियम से मेरा मतलब है, जैसे हमने बोला हाउ इज दिस पॉसिबल, या कैसे पॉसिबल है, तो मतलब उसका माध्यम बताना है हमें कि वो कैसे पॉसिबल हुआ। ठीक है ना। तो इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमें कोई मीडियम का पता लगाना होता है। ठीक है ना। इसका जो आंसर मिलता है वो हमें, देखो मीडियम है ना, तो उसका आंसर कहाँ मिलेगा हमें, आंसर हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट में मिलेगा ना। हाउ का आंसर कहाँ मिलता है, ऑब्जेक्ट में मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हाउ मच। इसका जब हम क्वांटिटी, हाउ मच का जो मीनिंग होता है वो होता है कितना, हाउ मच का मीनिंग है कितना। जब हमें, तो इसका आंसर हमें कैसे मिलता है, इसका आंसर मिलता है हमें अनकाउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल, यहाँ लिख लीजिए ना, अनकाउंटेबल नाउन में मिलता है इसका आंसर। अनकाउंटेबल जब हम हाउ मच का यूज करके कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर हमें कोई भी जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उसमें हमें उसका आंसर मिलेगा, मतलब हाउ मच की जगह पर हमें जो आंसर मिलेगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है ना। और इसका यूज हम सब्जेक्ट में भी कर, सॉरी इसका आंसर जो मिलता है वो हमें सब्जेक्ट में भी मिल सकता है और ऑब्जेक्ट में भी मिल सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है हाउ मेनी मतलब भी क्या होता है, हाउ मेनी का अर्थ भी होता है कितना या कितनी, है ना, कितना या कितनी होता है, ये कितना कितनी। इसका हाउ मच का कितना होता है और हाउ मेनी का होता है कितनी। इसका होता है काउंटेबल नाउन की, जब हमें अपना आंसर काउंटेबल नाउन में चाहिए होता है तब इसका यूज करते हैं काउंटेबल नाउन में। ठीक है। इसका भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आंसर मिलता है, सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में आंसर मिलता है। नेक्स्ट है हाउ फॉर। इसका मीनिंग है कितनी दूर, इसका मीनिंग क्या है, कितनी दूर।
कितनी दूर, ठीक है। डिस्टेंस जानने के लिए, क्या डिस्टेंस जानने के लिए करते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में इसका क्या मिलता है, हमें आंसर मिलता है, ठीक है। ठीक है ना, इसको आप लिख लो पहले, इसके बाद एक दो और रह गए, मैं उनको बता दूं, पहले आप इनको नोट कर लो। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग, ठीक है। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कितनी दूर, कितनी दूर। इसका जो आंसर होता है वो ड्यूरेशन में मिलता है, ड्यूरेशन में, ड्यूरेशन में इसका आंसर मिलता है। ड्यूरेशन मतलब एक समय अवधि, स्टार्टिंग का टाइम और लास्ट का टाइम, दो टाइम के बीच की दूरी को समय अवधि कहते हैं, समय अवधि, ठीक है। ड्यूरेशन मतलब क्या होता है, समय अवधि। इसका जो आंसर मिलता है वो हमें ऑब्जेक्ट में ही मिलता है। एक होता है हाउ ऑफन, OFTEN, ठीक है। इसका अर्थ होता है कितनी बार, कितनी बार। जब हमें फ्रीक्वेंसी में आंसर चाहिए होता है, इसका आंसर हमें मिलता है फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है बारंबार का। इसका आंसर भी हमें कहाँ मिलता है, ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो आप। अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें वो सारे वर्ड्स आते हैं, वो सारे ऐसे कीवर्ड्स आते हैं जिनका यूज हम क्वेश्चंस पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। उसमें सारे WHS वर्ड आते हैं, ठीक है। और भी कुछ अदर वर्ड आते हैं जो मैंने आपको अभी अभी यहाँ पे नोट डाउन कराए, ठीक है ना। तो अब एक चीज आपको याद रखनी है, देखो अभी तो मैंने सिर्फ आपको बताया इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। अब मैं इसका जो छठवां टाइप है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन अब आप बोलेंगे कि मैंने इसका एग्जांपल जो मैंने आपको बताया ना, रिलेटिव जो मैंने अभी अभी आपको यहाँ पे नोट डाउन कराया, तो मैं आपको बता दूं कि जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं उनमें से कुछ रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, उनमें से कुछ प्रोनाउन कैसे होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं हम संबंध सूचक अवयव। तो मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि वो रिलेटिव प्रोनाउन क्यों होते हैं ना। संबंध सूचक अवयव, संबंध सूचक सर्वनाम, संबंध सूचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है ना। संबंध सूचक सर्वनाम या संबंध सूचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं, या ऐसे वर्ड मतलब जिनका यूज हम रिलेट करने के लिए या रिलेशन बनाने के लिए यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे पहला वर्ड है हमारा हूं, पहला वर्ड क्या है, हूं। यह क्या है, यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका अर्थ, हु का अर्थ क्या होता है, हु का अर्थ अभी मैंने आपको बताया, हु का अर्थ होता है कौन। लेकिन हु का अर्थ नॉर्मली कौन होता है, लेकिन जब ये दो सेंटेंसेस को आपस में, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपस में क्या करता है, रिलेट करता है, जोड़ता है, ऐड करता है, तब हु का जो अर्थ है वो क्या बन जाता है, वो हु जो के अर्थ में आता है, या जो के अर्थ में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, कौन, हु। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, ठीक है। आप समझ, जैसे मैंने एक यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, मैंने लिया a man is going, a man is going on the road। एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस लिया मैंने, he is my uncle। मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिए, ध्यान से समझना, ठीक है। A man is going on the road, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है, he is my uncle, दूसरा सेंटेंस। अब अगर इन दोनों सेंटेंसेस को हमें आपस में जोड़ना है, दो सेंटेंसेस से हमें एक सेंटेंस बनाना है, तब हम क्या करेंगे, हु का यूज करेंगे। अब हु का जब हम यूज करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया, इसके पहले जब मैं आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बता रहा था, मैंने बताया आपको कि जो हु का जो आंसर मिलता है वो हमें कहाँ, किस चीज के लिए हु का यूज करते हैं, किसी पर्सन को रिप्लेस करते हैं हु से, है ना। तो अब आप इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा, जैसे मैंने लिखा अ मैन, इसका आंसर क्या होगा, अ मैन,
ठीक है। अब कौन सा मैन, तो देखो आमेन, अब यहाँ पे आप एक चीज पहले यहाँ पे दोनों चीजों में, दोनों जो सेंटेंसेस है उनमें आप देख लो एक चीज कॉमन क्या है, आमेन की बात करी जा रही है और नीचे जो सेंटेंस लिखा उसमें जो ही सर्वनाम है, जो ये क्या है, एक प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, इसको आमेन की जगह पर रिप्रेजेंट करा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ही की जगह पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे आमेन। अब कौन सा मैन, हु एज, देखो मैंने यहां से सब्जेक्ट लिया आमेन, उसके बाद मैं हु का यूज करूंगा, हु एक सेंटेंस जो सेकंड वाला सेंटेंस है इसको मैं लिखूंगा, लेकिन क्या करूंगा मैं ही की जगह पर क्या लिखूंगा, हु लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे जो हु है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, आमेन को, ठीक है ना। तो आमेन, हु इज गोइंग, हु इज, अब देखो ये हु आ जाएगा वहां पे, ठीक है, फिर क्या आएगा, हु इज गोइंग ऑन दी रोड, ही इज माई अंकल, ठीक है ना। या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं, a man who is going on the road is my uncle, is my uncle। समझ आया आपको? क्या बोला गया इसमें, इसमें बोला गया है आमेन, आमेन लिख के फिर मैंने इसको क्या कर दिया, दोनों सेंटेंसेस को हु से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आमेन हु इज, कौन सा मैन, आमेन हु मतलब जो क्या कर रहा है, जो रोड पर चल रहा है, ही इज माय अंकल, ही को क्या कर देंगे यहां से अलग कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आमेन हु इज गोइंग ऑन दी रोड, जो रोड पर क्या जा रहे हैं मेरे अंकल, ठीक है। तो ये क्या बन गया, जो हु है उसने क्या कर दिया, उसने दो सेंटेंसेस को आपस में रिलेट कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया, इसलिए हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। दूसरा मैं रिलेटिव प्रोनाउन आपको बताऊं, पहले आप इसको नोट कर लें। देखो दूसरा होता है, दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन है हुम का अर्थ होता है किसी या किन्हीं, किसी या किन्हीं, लेकिन जब एक दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है तो इसका अर्थ बन जाता है जिसे या जिन्हें, जिसे या जिन्हें, जिसे या जिन्हें, ये इसका क्या बन जाता है, अर्थ बन जाता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मैंने एक एग्जांपल लिया, मोनू इज माय बेस्ट फ्रेंड, मोनू इज माय बेस्ट फ्रेंड। दूसरा सेंटेंस लिया मैंने, हाँ दूसरा सेंटेंस लिया, आई हैव गिवन हिम, मैंने उसे दिया, आई हैव गिवन हिम माई न्यू बेड। मैंने दो सेंटेंस लिए, पहला सेंटेंस लिया मैंने मोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड, सेकंड सेंटेंस लिया आई हैव गिवन हिम माई न्यू बेड, आई हैव गिवन हिम माई न्यू बेड, मैंने उसे अपना नया बेड दिया, ठीक है। तो ये मैंने दो सेंटेंस लिए। अब मैं इसको हु से मुझे क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है, किससे कनेक्ट करना है मुझे, हु से। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा मोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोनू क्या मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हुम, अब मैं यहाँ हुम से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। हुम मतलब अब जब हुम का यूज कर लिया तो इसका अर्थ क्या आएगा, जिसे या जिन्हें, ठीक है ना। हुम मतलब जिसे, आई हैव मैंने दिया, गिवन माई न्यू बेड, समझ में आ रहा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने दो सेंटेंस यहाँ पे लिए, अब मुझे हुम से इसको कनेक्ट करना है। मैंने बोला कि जब हम दो सेंटेंसेस को किसी रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट करते हैं तो उसका अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। पहले नॉर्मली इसका अर्थ किसी या किन्हें रहता है, लेकिन जब कनेक्ट करते हैं तो उसका अर्थ जिसे या जिन्हें हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोनू क्या मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जिसे, उनका अर्थ क्या आ रहा है यहाँ पे, जिसे
आई हैव गिवन मैंने दिया, माय न्यू बेड मैंने अपना न्यू बेड दिया। तो दोनों सेंटेंस को मैंने whom से एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये है सेकंड रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये क्या है? सेकंड रिलेटिव प्रोनाउन। और बताऊं, पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है। हाँ, तो अब इसका जो थर्ड है, इसका जो थर्ड रिलेटिव प्रोनाउन है वो है whose। whose का अर्थ भी क्या होता है? किसका या किसकी, किसका या किसकी या किसकी, ठीक है। किसका, किसकी, किसकी या किनका, किनकी, किनकी, किनका, किनकी या किनकी। ये नॉर्मली क्या होता है? इसका अर्थ होता है। लेकिन जब हम इसे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, मींस क्या करते हैं, हम इसको दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, तब इसका जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है जिसका, जिसकी, जिसकी, जिसका, जिसकी, जिसकी या जिनका, जिनकी, जिनकी, जिनका, जिनकी, जिनकी, ठीक है। ये हो जाता है इसका अर्थ। तो अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मेरे पास यहाँ पे दो एग्जांपल है, सी इज मिस्टर, सी इज मिसेस, सी इज मिसेस गुप्ता, पहला सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है मेरे पास, हर डॉटर हैज पास्ड पीएमटी, हर डॉटर हैज पास्ड पीएमटी, पीएमटी है ना, प्री मेडिकल टेस्ट। पीएमटी का फुल फॉर्म होता है प्री मेडिकल टेस्ट। ये मैंने यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे। अब मुझे whose से क्या करना है? इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है। तो क्या करूंगा मैं? सबसे पहला तो मैं पहला लिख दूंगा। अब इसका जो अर्थ आ रहा है जिसका, जिसकी, जिसकी या जिनका, जिनकी, जिनकी में यूज हुआ, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया सी इज मिसेस गुप्ता, सी इज मिसेस गुप्ता, सी इज मिसेस गुप्ता whose डॉटर। अब ये यहाँ से हर अलग हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम हर की जगह पर whose का यूज कर रहे हैं। whose मतलब जिस, जिनकी डॉटर, पुत्री है ना, whose daughter has passed, whose daughter has passed मतलब उसको पास किया, क्या किया? पीएमटी है ना, whose daughter has passed पीएमटी, जिसकी बेटी ने क्या किया? जिनकी बेटी ने पीएमटी पास किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? whose का यूज करेंगे। एक और रिलेटिव प्रोनाउन होता है which, उसको अभी यूज हम देख लेते हैं, इसको नोट कर लो। अब फोर्थ जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, फोर्थ वो है हमारा which। फोर्थ है which। which का जो अर्थ होता है वो होता है, which का अर्थ होता है कौन या किसी, कौन या किसी, कौन या किसी। लेकिन जब हम इसे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है जिसे या जो, जिसे या जिन्हें, जो, जिसे या जिन्हें, ठीक है, या जिन्हें, ठीक है ना। इसका कौन, किसे या किन्हें में भी यूज, किन्हें में होता है, तो इसका जब हम ऐड करते हैं तो जो, जिसे या जिन्हें में इसका यूज होता है। सेंटेंसेस लिख लीजिए आप। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, सी गेव मी अ गिफ्ट, सी गेव मी अ गिफ्ट, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया। दूसरा सेंटेंस लिया मैंने यहाँ पे, आई लाइक इट वेरी मच, आई लाइक इट वेरी मच, मैंने दो सेंटेंस लिखे, ठीक है। सी गेव मी अ गिफ्ट और दूसरा सेंटेंस लिया मैंने, आई लाइक इट वेरी मच, मतलब मुझे यह बहुत पसंद आया। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? इसको कनेक्ट करने के लिए मैं सबसे पहले तो लिख दूंगा सी गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे गिफ्ट दिया, सी गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। बिच, जो है ना, बिच का अर्थ क्या है? जो। तो बिच, बिच मतलब जो, बिच आई लाइक, जो मुझे बहुत पसंद, आई लाइक। अब इट अलग हो जाएगा यहाँ से, क्यों? क्योंकि हमने इट की जगह पर क्या यूज कर दिया। यहाँ जब हम बिच का यूज करते हैं
तो उसमें हमें किस चीज को रिप्लेस करना होता है, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, है ना। तो इट यहाँ पे एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो इट अलग हो जाएगा क्योंकि हमने इट की जगह पर विच का यूज कर दिया, ठीक है। तो आई लाइक्ड वेरी मच, आई लाइक्ड वेरी मच, आई लाइक्ड वेरी मच, इट अलग हो जाएगा, ठीक है। वेरी मच, समझ में आया। मैंने विच का यूज करा है, यहाँ पर मैंने लिखा सी gave me a gift which I liked very much, ठीक है, which I liked very much, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। एक और रह गया अभी where का यूज भी देखना है, वो भी रिलेटिव प्रोनाउन, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। अब देखो जो पांचवा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है where, ठीक है। हम where की बात करेंगे। where का नॉर्मली होता है where मींस कहां, ठीक है। लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन तो इसका अर्थ हो जाता है जहां, ठीक है ना। क्या अर्थ हो जाता है इसका, जहां, ठीक है। अब एक सेंटेंस मैं आपको एक सेंटेंस के थ्रू समझाता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिया, बी वेंट टू आगरा, बी वेंट टू आगरा, बी वेंट टू आगरा, ठीक है ना। सेकंड सेंटेंस लिया मैंने, बी सा द ताज, बी सा, हमने वहां देखा दी ताज, बी सा दी ताज देयर, ठीक है। ताज, बी सा द ताज देयर, हमने वहां क्या देखा, ताज देखा, ठीक है। इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करने के लिए मैं सिंपली लिखूंगा, तो फर्स्ट सेंटेंस को मैं सीधा लिख दूंगा, वी वेंट टू आगरा, हम आगरा गए, वेयर मतलब जहां, वेयर मतलब जहां, वेयर जहां, वेयर बी सा, वेयर बी सा द ताज, द ताज। अब यहां से देयर अलग हो जाएगा, देयर की जगह हमने वेयर का यूज कर दिया, ठीक है। समझ आया। तो ये होता है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। तो 5 ही रिलेटिव प्रोनाउन है, आपको इनको अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से आपको इनको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक और टाइप बचता है इसका प्रोनाउन का, वो भी मैं आपको अभी क्लियर करा दे रहा हूं, बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। तो गाइस आपने अभी तक क्या देखा, मैंने आपको अभी 6 आपको टाइप पढ़ा दिए हैं प्रोनाउन की, ठीक है। अब मैं 7वां जो टाइप है, 7वां और लास्ट टाइप है, वो है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। मैं सोच रहा हूं इसको इसी वीडियो में खत्म कर दूं, ठीक है। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, इसका नाम से पता चल रहा है संयुक्त संबंध सूचक प्रोनाउन, ठीक है, या सर्वनाम, संयुक्त संबंध सूचक सर्वनाम, इसको हिंदी में कहते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से होते हैं। पहला होता है अपना व्हाटएवर, व्हाटएवर, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है जो कुछ भी, इसका अर्थ होता है जो कुछ भी, नोट डाउन करते जाना आपको, ठीक है ना, जो कुछ भी। नेक्स्ट होता है अपना व्हेनेवर, व्हेनेवर, इसका अर्थ होता है जब कभी भी, जब कभी भी। नेक्स्ट होता है अपना वेयरएवर, वेयर इवर, इसका अर्थ होता है जहां कहीं भी, जहां कहीं भी, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है अपना विचएवर, विचएवर, इसका अर्थ होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना हुएवर, हुएवर, इसका अर्थ होता है जो कोई भी, जो कोई भी, ठीक है ना। और एक और इसी में एक और होता है जिसका अर्थ जो कोई भी होता है, वो होता है whosoever, है ना, whosoever। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, जो कोई भी, ठीक है ना। एक और है हाउ ईवर, इसका अर्थ होता है अपना जैसे भी या फिर भी, है ना, जैसे भी या फिर भी,
जैसे भी या फिर भी। तो ये होते हैं हमारे क्या कंपाउंड रिलेटेड प्रोनाउन। आप इसको नोट डाउन कर लें, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। अभी मैंने आपको कंपाउंड रिलेटेड प्रोनाउन सारे मैंने आपको बता दी, ठीक है, आपने उनको नोट डाउन कर लिया। देखो आप सोच रहे होंगे कि सर बोल देते हैं नोट डाउन कर लो और झट से उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसको नोट डाउन तो नहीं कर सकते, उसको पॉज करके आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि क्लास लाइट तो है नहीं कि वो निकल जाएगा, ठीक है। आप उसको आराम से पॉज करके उसको लिख सकते हैं, ठीक है, या तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बाद में उसको क्लास खत्म होने के बाद, वीडियो खत्म होने के बाद उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर आप तुरंत ही उसको लिख लिया करो, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल है मेरा, मैंने आपको बताया था व्हाटएवर, मतलब जो पहले मैंने हूएवर से स्टार्ट कर दूं, मैंने हूएवर है ना, हूएवर मैंने बताया था, हूएवर में क्या बताया था मैंने, हूएवर, हूएवर का अर्थ क्या बताया था मैंने, हूएवर का अर्थ बताया था मैंने जो कोई भी, है ना। तो whoever want whoever wants to whoever wants to whoever wants to meet me, whoever wants to whoever wants to meet me, he can meet। मतलब जो कोई भी मुझसे मिलना चाहता है वह मिल सकता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो कोई भी के अर्थ में यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये कंपाउंड रिलेटेड प्रोनाउन है। एक और एग्जांपल मैंने एक और एग्जांपल लिया व्हेनेवर का, ठीक है। whenever you need my help, I will give you। इसका क्या हुआ, whenever मतलब जब कभी भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, हेल्प की आवश्यकता हो, I will give you मतलब मैं दूंगा, मैं हेल्प करूंगा, है ना। इसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ। एक और एग्जांपल ले लूं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं वेयरएवर का। वेयरएवर मतलब होता है, वेयरएवर मतलब क्या, इसका मैंने अर्थ बताया था वेयरएवर का, जहां कहीं भी, है ना, जहां कहीं भी। तो जैसे हाँ एक एग्जांपल लिया, मोदी जी वाज वेलकम, मोदी जी का वेलकम किया गया वेयरएवर, है ना, वेयरएवर मतलब जहां कहीं भी, ही वेयरएवर ही वेंट, जहां कहीं भी वो है गए, जहां कहीं भी वह गए, मोदी का वेलकम किया गया जहां कहीं भी वह गए, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लूं मैंने एक और एग्जांपल ले लिया। अब मैं एग्जांपल लेता हूं किसका, मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पे व्हिचएवर का, ठीक है। व्होएवर हो गया, व्हेनेवर हो गया, वेयरएवर हो गया। अब नेक्स्ट है अपना व्हिचएवर, ठीक है। तो मैं व्हिचएवर का एग्जांपल ले लूं, व्हिचएवर बुक you want to take, you can take from the library, इसका अर्थ क्या हुआ, व्हिचएवर मतलब विच का मतलब क्या होता है, विच का अर्थ मैंने क्या बताया था, विच का अर्थ जो कुछ भी, है ना, जो कुछ भी बुक यू मतलब जो कोई भी बुक या जो भी बुक आप लेना चाहते हैं, यू कैन टेक फ्रॉम दी लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, जो कोई भी बुक या जो भी बुक, है ना, जो भी बुक यू वांट टू टेक, आप लेना चाहते हैं, यू कैन टेक फ्रॉम दी लाइब्रेरी, यहाँ कॉमा, ठीक है, यू कैन टेक फ्रॉम दी लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको चार बता दिए। एक और मैंने बताया था आपको क्या, हाउ यूजर भी बताया था, तो उसका भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ, उसको नोट कर लिया आपने।
मैं आपको 5 का बता दूं, ठीक है। एक और कंपाउंड रिलेटेड प्रोनाउन बचा है, वो है क्या, वो है हाउ, है ना, हाउएवर। हाउएवर का मैं आपको, हाउएवर का भी एग्जांपल बता दूंगा आपको, ठीक है। तो लिखो दी क्वेश्चन वाज वेरी डिफिकल्ट, the question was very difficult, the question was very difficult, है ना। however however I have solved it, ठीक है ना। क्या क्या हुआ इसका, इसका अर्थ हुआ कि क्वेश्चन वाज वेरी डिफिकल्ट, क्वेश्चन कैसे थे, बहुत कठिन थे। हाउएवर जैसे भी करके या जैसे भी आई हैव सॉल्व्ड, मैंने इसे सॉल्व कर पाया, ठीक है, जब मैंने इसे सॉल्व किया। तो एक मैंने आपको बताया कंपाउंड रिलेटेड प्रोनाउन, मैंने आपको 5-6 कंपाउंड रिलेटेड प्रोनाउन बताया, सभी की मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता दिए, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रोनाउन का चैप्टर खत्म होता है, बिल्कुल बेसिक था, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि मैंने एकदम एडवांस लेवल पे आपको बताया, बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। और अगर कहीं भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा, ठीक है, कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, तो मैं आगे से कोशिश करूंगा कि उसको सुधार पाऊँ, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करना, अपना ओपिनियन देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब देखेंगे, है ना, जो हमारा थर्ड जो पार्ट ऑफ स्पीच है उस पर हम पढ़ेंगे। नाउन और प्रोनाउन खत्म हो चुका है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।